कर्मवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बासौडा से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हजारों वर्ष पहले निर्माण हुआ इस मंदिर की कई कलाकृति इतनी अद्भुत है कि दूर दूर से मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उदयपुर में बाबा विश्वनाथ नीलकंठेश्वर के नाम से विराजे परमार राजवंश के शासक शिव के उपासक रहे और अपने 250-300 साल के राज्य में अपने विशाल राज्य में अनगिनत मंदिर, पाठशाला और छात्रावास बनवाए। बुंदेलखंड की सीमा पर उदयपुर उनके राज्य के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों में से एक था, जहां चारों तरफ दुर्ग से घिरे नगर में एक राजमहल, कई बाबरिया दरवाजे, मंदिर, चौक चबूतरे, कचहरी सदियों तक बनाए गए थे। गूगल मैप से पूरी नगर रचना को आज ही देखा समझा जा सकता है, जो ऊपर पहाड़ी तक की कई किलेबंदी तक विकसित है। राजधानी भोपाल से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव की मंदिर के पुजारी द्वारा इतिहास की जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं अजय विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं कर्मवीर भारत न्यूज़। विदिशा जिले के ग्राम बासुरा क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर आज हम आए हैं उदयपुर। आज उदयपुर का एक मंदिर का इतिहास है। कहा जाता है 6 महीने ये एक रात का बना हुआ मंदिर है। कहा जाता है 6 माह की एक रात हुई थी, जो भोजपुर और उदयपुर का मंदिर एक ही दिन में बना। महेंद्र कुमार शर्मा, पुजारी, उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। तो महाराज जी, ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, यहाँ का इसका इतिहास क्या है? ये राजा उदयादित्य परमार वंशी राजा भोज के वंश के थे, राजा वीरसेन। उनको यहाँ पर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई एवं काशी जाने से जो मोक्ष लेना था उनको यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने खुद स्वयं उनको स्वप्न देकर यहाँ पर इस शिवालय का निर्माण करवाया। वो निसंतान थे, उनको यहाँ पर पुत्ररत्न हुआ, उसका नाम उन्होंने उदयादित्य रखा। इस गांव का नाम पहले भृंगराजपुर था, भील गोणों का राज था। उसको परास्त कर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। इस गांव का नाम उन्होंने अपने बच्चे के नाम के अनुसार उदयपुर रखा। मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर एक तालाब है 2 किलोमीटर दूर पर, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा अभी भी उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत गहरा, उसका नाम उदय समुद्र रखा। मैं काम शुरू किया 1137 में यह मंदिर बनकर पूर्ण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कहा जाता है गुरुदेव ये एक रात में मंदिर बनाया गया था। उदयपुर और भोजपुर का जो मंदिर है ये एक ही रात का बना हुआ है। एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, उदयपुर का देरा, माचलपुर की वाड़ी और भोजपुर के खम्भ, ये एक ही समय के बने हुए हैं। यह मंदिर अपने हिंदू संस्कृति में 27 नक्षत्र होते हैं। 26 नक्षत्रों में पत्थर को बनाते थे। पुख नक्षत्र जब आता है, पुख नक्षत्र अपना सब नक्षत्रों का राजा बलवान होता है, उसमें इस मंदिर में जो भी मूर्तियां पहले से बना रखी थी उनको फिट करते थे। एक नक्षत्र 24 घंटा रहता है, इसलिए इसको एक दिन एक रात का बोलते हैं। एक ही नक्षत्र का बना हुआ, पुख नक्षत्र का। लगभग गुरुदेव ये जो एक रात की 6 महीने की एक रात थी। अब ऐसा तो देखा जाए तो आपने भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की नगरी एक रात में बसा दी थी, पूरी नगरी। महल तो ठीक है, पूरी नगरी बसा दी थी। तो ये भारत में कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। यहाँ पर पुष्पक विमान थे जिनों से रावण यात्रा करता था और उसमें मनचाही सीट बढ़ती थी। जब वो आया था सीता हरण करने, अकेला था, जब सीता को बिठाला 2 सीट हो गई। जब भगवान राम ने उसको पराजय किया और वहाँ से विजय होकर निकले तो उसमें उनके सारे मंत्री, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, सभी लोग बैठ के आए उसी पुष्पक विमान में। शब्द भेदी बाण भी थे। ये सब अपने यहाँ भारत में पहले से ही है। तो गुरुदेव यहाँ द्वारा होता है या मंदिर का ट्रस्ट वगैरह है? ये मंदिर भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है और हम यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हैं। हम 2 पुजारी 6-6 महीने पूजन करते हैं। तो प्रतिदिन कितने श्रद्धालु आते होंगे यहाँ पर? जो शिवरात्रि पे मेला होता है उसमें 70-75 हज़ार 1 लाख तक आदमी आ जाते हैं और श्रावण मास में आसपास के क्षेत्र का आदमी आ जाता है। और अब आजकल जो मिश्रा जी की कथा या बागेश्वर धाम की कथा से जो हिंदू जागृत हुआ है जी, उससे संख्या बढ़ गई है। जनसंख्या के अनुपात से बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से यहाँ पर भीड़ होती जा रही है। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ के सांसद रहे, आज मुख्यमंत्री हैं।
उनने 2008 में यहाँ उदयपुर उत्सव करवाया था। उनकी नज़र में ये मंदिर था और ये हमें सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि उदयपुर को भी कॉरिडोर बनाएंगे। इसको 300 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर भी कर दिए हैं, धीरे से काम लग जाएगा तो ये एक पटल पे हो जाएगा। ये विश्व की धरोहर है, भारत की पहचान है और हमारे मध्य प्रदेश की शान है और हमारे विदिशा ज़िले की आन है। ऐसा बारीक मतलब जहाँ सुई से भी ज़्यादा बारीक औजारों से काम किया होगा, इतने बारीक कटिंग नीचे से ऊपर तक पूरे मंदिर में बारीक से बारीक काम है। ये कला कहीं किसी और मंदिर में नहीं दिखती है और वहाँ चर्चा करता हूँ, बातचीत मेरी होती रहती है। सभी प्रांतों के लोग देश से आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं। तो ये जो बारीक कटिंग बारीक काम है, ये काम कहीं नहीं देखने को मिलता है। ये मंदिर में एक और विशेषता है, अगस्त और सितंबर में जब उत्तरायण से सूर्य दक्षिण को जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। इधर दक्षिणायन से जब उत्तरायण मार्च और अप्रैल के महीने में सीधी किरण भगवान भोलेनाथ के माथे पे चरणों पे पड़ती है और बाकी दिनों में अगल बगल से किरण जरूर आती है, उजेला होता है।